अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बखैरियत वाफ़ियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक-ठाक और अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला आप लोगों को इस रमज़ान की पूरी बरकतों से माला माल कर दे। देखिए कितनी जल्दी से ये महीना ख़त्म होते आ गया है, मतलब कि इख्तिताम की तरफ चल पड़ा है। अब आखिरी अशरे की 2 रातें भी गुज़र चुकी हैं, अब बाकी 3 रातें हैं। अल्लाह ताला इन 3 रातों में हमें शब क़द्र को ढूँढने वाला बना दे और हमें अल्लाह ताला इस माह की, इस महीने की और इन रातों की पूरी तरह से बरकत और रहमत और नूर से हमको नवाज़ दे। हमारे घर वालों को, हमारे रिश्तेदारों को और पूरे उम्मत मुस्लिमा को। आमीन सुम्मा आमीन। चलिए आज आते हैं अपनी कहानी की तरफ। कहानी को मैंने बीच में रोक दिया था और मैंने दूसरी स्टार्ट कर दी थी, तो मुझसे शिकायत की गई, मेरी प्यारी बहन ने शिकायत की, बड़ी अच्छी शिकायत है। अल्लाह ताला हमें भी भटकने से बचा ले, मैं भी भटक गई थी देखा जाए तो। तो मैं आ गई फिर से कुरान की तरफ, तो चलते हैं, शुरू करते हैं। फिर से एक बार मुसहफ़ आप लोगों का दिल करे तो सुनिए। रमज़ान है, सवाब भी मिलेगा, ठीक है? चलिए। कितने दिनों बाद आज वो शाम की चाय सर्व करने ट्राली ढकेलते हुए बाहर आई थी। लान में सब यूं ही बैठे थे, इधर उधर की खुशगपियाँ, तबादला ख्याल चल रहे थे। महमिल, मेरी चाय में कैंडल डालना बेटा। आगा जान जिस बेतकल्लुफ़ी से गुफरान चचा से बात करने में मसरूफ़ हो गए, नाइमा और फिज़ा चाची ने मायनी खेज निगाहों से एक दूसरे को देखा। जब से फवाद जेल गया था, इन दोनों का इत्तेहाद ताई महताब से हटकर बन चुका था। दोनों के ख्वाब उसे दामाद बनाने के चकनाचूर हो गए थे। अब वो मज़ीद ताइमा की खुशामदें करने के बजाय उन्हें बेरुखी दिखाने लगी थी। ये लीजिए आगा जान। उसने भी पूरे एतमाद से कप उनको थमाया, फिर ताई महताब को जो अलग सी गुमसुम बैठी थी। थैंक यू महमिल, जाने उन्होंने किस दिल से बज़ाहिर मुस्कुरा कर कहा। फिज़ा ने आंखों ही आंखों में नाइमा को हल्का सा इशारा किया। नाइमा ने कहकर सर झटका। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि ये अचानक वो उस पर इतने मेहरबान क्यों हो रहे हैं। वो खाली ट्रे लिए अंदर आई तो सीढ़ियों से उतरता हसन, जो शर्ट के कफ बंद कर रहा था, उसे देखकर लम्हा भर को रुक गया। महमिल, एक पुराना मंजर उसकी आंखों में लहराया। फवाद का यूं उतरना, फिर उसका उसे चाय देना और वो उंगलियों का टकराना। क्या तब फवाद ने ये सोचा था कि ये लड़की भी उसका हथियार बन सकती है? इतनी अर्जा थी वो। मंजर वही था, बस चेहरा बदल चुका था। उसकी आंखों में कुर्सियां सी चुभने लगी। मोमिन एक सुराख से 2 बार नहीं डसा जाता। वो तेजी से किचन की तरफ आई। महमिल रुको, सुनो। वो सूरत से उसके पीछे लपका और किचन के दरवाजे पर ठहर सा गया। अंदर मुसरत कपड़े से स्लेब साफ कर रही थी। महमिल साथ ही कुर्सी पर रुख मोड़े बैठ गई। ऊंची भूरी पोनीटेल जिससे उसकी लंबी गर्दन पीछे से झुकती थी और कुर्ते के ऊपर दुपट्टे को शानों पे ठीक से फैलाए, टांग पे टांग चढ़ाए वो चेहरा मोड़े बैठी थी। उसके साइड पोज से भी हसन को उसकी झुकी आंखों का सौगवार सा रंग दिखाई दिया था। उसे लगा वो बहुत बदल गई है। महमिल, मुझे तुमसे बात करनी है। मुसरत का सुलेब को रगड़ता हाथ रुक गया। उन्होंने हैरत से गर्दन मोड़ी। हसन, चची महमिल को कहे जरा मेरी बात सुन ले। उन्होंने उसे देखा जो बेतअस्सुर से लब भींचे सर झुकाए कुर्सी पर बैठी थी। महमिल, एहसन बुला रहा है। मैं उनके बाप की नौकर हूँ जो जाऊं? उसका दिल चाहा ये कह दे, मगर सुबह ही तो फरिश्ते ने उसे कुछ कहा था। महमिल, मुसरत ने फिर पुकारा। उन्हें जो कहना है यही कह ले, मंजूर नहीं है तो बेशक ना कहें। वो सर झुकाए टेबल को देखती रही। एक कसम उस उतरती फजर में उसने खाई थी, वो कसम अब उसको आखिरी सांस तक निभानी थी। महमिल, तुम समझती क्यों नहीं हो? वो बेबसी सा उसके सामने आया। वो तुम्हें फवाद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तुम खुद को इस केस में मत उलझाओ। उसने गर्दन उठाई। वो उसके सामने खड़ा फिक्रमंदी से उसे देख रहा था। महमिल का चेहरा बेतासुर था, बिल्कुल सपाट। आपने कह लिया जो आपको कहना था, अब आप जा सकते हैं। उसने आलूओं की टोकरी करीब खिसकाकर मेज से छुरी उठाई। चंद लम्हे वो बेबसी सा उसे देखता रहा, फिर तेजी से बाहर निकल गया। मुसरत उलझी सी उसके करीब आई। किस केस की बात कर रहे हैं हसन? आलू गोश्त बना दूंगी, आप कोरमा देख ले, और खीर भी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि किसी को कोई शिकायत हो। वो अब मगन सी आलू छील रही थी। मुसरत गहरी सांस लेकर सुलेब साफ करने लगी। वो जानती थी
کہ وہ اب کچھ نہیں بتائے گی۔ وہ آلو چھیلتے چھیلتے اس عجیب سی بات کو سوچ رہی تھی جو صبح اس کو فرشتے نے کہی تھی جب وہ رشتہ داروں اور یتیموں کے حسن سلوک کی آیتیں پڑھ کر تڑپ گئی تھی اور پوچھا تھا کہ یہ لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں، ان کے لیے کیا سزائیں بتائی گئی ہیں؟ یتیموں سے پہلے قرابت داروں کا ذکر ہے محمل۔ میں اور میری ماں ان قرابت داروں کی جیسے خدمت کرتے ہیں آپ سوچ بھی نہیں سکتی۔ تو اس خدمت کا کبھی ان کو احساس بھی دلایا ہے آپ لوگوں نے؟ اماں تو ہر وقت جوتی رہتی ہیں مگر میں ادھار رکھنے کی قائل نہیں ہوں۔ وہ ایک کہے تو میں 10 سناتی ہوں، ایک ایک آئٹم گنواتی ہوں، جو بناؤں وہ بھی اور جو بنانے والی ہوں وہ بھی۔ اس نے فخر سے کہا اور پھر فرشتے کا سنجیدہ چہرہ دیکھا تو لگا کچھ غلط کہہ دیا ہے۔ یعنی سب کیا کرایہ ملیا میٹ کر دیتی ہو؟ یہ تو ان پہ ظلم ہے۔ ظلم؟ میں ظلم کرتی ہوں ان پہ؟ وہ شوق سی ہو گئی۔ ظلم کی تعریف کیا ہوتی ہے؟ کسی کے حق میں کمی کرنا، ایک کی ایک سنانا برابر کا بدلہ ہے، مگر 9 اوپر سنانا زیادتی ہے، اس کے حق میں کمی ہے۔ وہ جو مجھے جو بول دیں میں آگے سے چپ چاپ کر کے سن جاؤں، ایک بھی نہ سناؤں؟ تم اگر سنا دو گی تو سب برابر کر دو گی، پھر تم اس کے لیے ان کے کیے کا شکوہ کرنے کی حقدار بھی نہیں رہو گی۔ معاف کر دیا کرو، اور جانتی ہو معاف کرنا کیا ہوتا ہے؟ اس کا سر خود بخود نفی میں ہل گیا۔ اس کو دکھ نہ دینا جس نے آپ کو دکھ دیا ہو، ان کو ان کے رویے کا احساس نہ دلانا، کچھ نہ بتانا، یہ معاف کرنا ہوتا ہے۔ تم معاف کر دیا کرو، صبر کیا کرو۔ ساری زندگی صبر ہی تو کیا ہے میں نے۔ وہ صبر نہیں ہوتا جو تم کرتی ہو۔ صبر وہ ہوتا اگر سر پر بھاری پتھر بھی لگ جائے تو لبوں سے اف تک نہ نکلے۔ صبر وہ ہوتا ہے جو تمہاری ماں کرتی ہے۔ اور احسان؟ صبر اور معاف کرنے کے بعد ان کے برے رویے کے جواب میں اچھا رویہ دو۔ میں کیوں کروں یہ سب؟ وہ کیوں نہیں کرتے؟ رشتہ داروں کے ساتھ ویسا ہی رویہ رکھنا چاہیے جیسا وہ ہمارے ساتھ رکھتے ہیں۔ مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کہا کرتے تھے کہ بدلے کی صلہ رحمی کرنے والا صلہ رحمی نہیں کرتا۔ محمل، اس پر تو آپ کو اجر ہی نہیں ملے گا۔ اجر تو تب ملے گا جب آپ برے کے جواب میں اچھا کریں۔ تم انہیں معاف کرو اور اپنا حق اللہ سے مانگو۔ انہوں نے میری جائیداد کھائی ہے۔ وہ چیخ پڑی۔ ابا اپنی ساری پراپرٹی میرے نام کر گئے تھے، بہت غلط کر گئے تھے۔ پھر انہیں حق ہی نہیں تھا کہ ساری پراپرٹی وصیت کرتے، ان کا حق تو بس 1/3 تھا۔ اس کو بے شک کسی کے نام وصیت کر جاتے، مگر باقی کے 2/3 حصے کی شرعاً تقسیم کی اجازت دے جاتے تو شاید تمہارے چچا لوگ اپنے حصے پر قناعت کر لیتے۔ وارث تو اللہ نے بنائے ہیں۔ محمل، میں جانے والے کو برا بھلا نہیں کہہ رہی، مگر ایک غلط فیصلہ بہت سو کی زندگیاں خراب کر دیتا ہے۔ محمل، تم کچھ لوگوں کی غلط فیصلوں کی بنیاد بنا کر اپنے رشتہ داروں پر ظلم کرو گی تو یہ مت بھولو کہ اللہ تعالیٰ ظلم کو پسند نہیں کرتا، اور یہ مت بھولو کہ پلسرات پر رحم اور امانت کے کانٹے ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ ہر خائن اور قطع رحمی کرنے والے کو پل کے نیچے جہنم میں گرا دیں گے، اور ہر امانت دار اور صلہ رحمی کرنے والا پل پار کر جائے گا۔ تم وہ پل پار کرنا نہیں چاہتی؟ وہ سر جھٹک کر تیز تیز آلو چھیلنے لگی۔ میڈم، مجھے ایک بات پوچھنا ہے۔ اس روز وہ کلاس کے بعد میڈم مصباح کے پاس گئی تھی۔ جی ضرور پوچھئے۔ میڈم بہت توجہ سے اس کی طرف پلٹی تھی۔ وہ میم، مجھ سے نماز نہیں پڑھی جاتی، تو خیر ہے؟ ہاں کیوں نہیں خیر ہے؟ اٹس اوکے اگر آپ نہیں پڑھ سکتی تو۔ محمل کو لگا جیسے منو بوجھ اس کے کاندھوں سے اتر گیا ہو۔ وہ ایک دم کسی قید سے آزاد ہو گئی تھی۔ وہی تو میم، میں باقی نیکیاں کر لوں، قرآن پڑھ لوں، ٹھیک ہے نا، نماز پڑھنا بہت ضروری تو نہیں ہے؟ نہیں، اتنا ضروری تو نہیں ہے۔ اگر آپ نہیں پڑھنا چاہتی تو نہ پڑھیں۔ میم، کوئی فرق تو نہیں پڑے گا نا؟ قطعاً فرق نہیں پڑے گا، یہ بالکل آپ کی اپنی مرضی پر ہے۔ اوہ اوکے۔ وہ بے حد آسودہ سی مسکرائی، مگر میڈم مصباح کی بات ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ یقین کریں محمل، کوئی فرق نہیں پڑے گا اسے۔ آپ بے شک نماز نہ پڑھیں، بے شک سجدہ نہ کریں، جو ہستیاں اس کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتی۔ اگر آپ کر لیں اس سے کیا فرق پڑے گا؟ اس آسمان کا بالش بھر بھی حصہ خالی نہیں جہاں کوئی فرشتہ سجدہ نہ کر رہا ہو، اور فرشتہ جانتی ہے کتنا بڑا ہو سکتا ہے؟ جب
उस पहाड़ी पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम के पुकारने पर पलटकर देखा था, तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम का कद ज़मीन से आसमान तक था और उनके पीछे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमान नज़र नहीं आ रहा था। ऐसे होते हैं फरिश्ते। 70,000 फरिश्ते काबे का रोज़ तवाफ़ करते हैं। ये तादाद आम सी लगती है, मगर जानती हो, जो 70,000 फरिश्ते रोज़ तवाफ़ करते हैं, उनकी बारी फिर क़यामत तक नहीं आएगी। मतलब एक वक्त में वो फरिश्ते जो हैं वो बस एक ही बार तवाफ़ करेंगे और क़यामत तक फिर वो वापस तवाफ़ नहीं करेंगे। उस रब के पास इतनी सारी तादाद है, इतनी सारी हस्तियां हैं इबादत करने के लिए। आप नमाज ना भी पढ़ें तो उसे क्या फ़र्क पड़ेगा। मैडम मिसबाह जा चुकी थी और वो धुआं धुआं चेहरे के साथ किताबें सीने से लगाए साकित सी खड़ी थी। उसको लगा वो अब कभी नमाज नहीं छोड़ सकेगी। शाम में उसने बहुत एहतमाम से असर की नमाज पढ़ी, फिर लाउंज में फ़ोन स्टैंड के साथ बैठी ही थी कि नादिया को फ़ोन करे। नायमा चाची मास के कान पकड़े बेबसी से उसे डांट रही थी और वो कान छुड़ाकर झपाक से मुँह चिढ़ाता हुआ भाग गया। इतना शैतान हो गया है ये लड़का, क्या करूं मैं इसका। वो कमर पर हाथ रखे परेशानी से बोली और महमिल की फ़ोन नंबर प्रेस करती उंगलियां थम गई। शैतान हो गया है ये लड़का, उसने ज़ेरे लब दोहराया। लफ्ज़ शैतान का रूट वर्ड क्या है? शीन तौ नून। शतन यानी रहमत से दूर, यानी अल्लाह की रहमत से दूर धुतकारा हुआ। ओह गॉड, उन्होंने अपने बच्चे को अल्लाह की रहमत से दूर किया हुआ कह दिया, धुतकारा हुआ कह दिया। चची, उसने हौले से अपनी चाची को पुकारा। फ़ोन का रिसीवर अभी तक उसके हाथ में था। हाँ, नैमा चाची ने परेशानी से उसकी तरफ चौंक कर देखा। मास को शैतान न कहें चची, अल्लाह न करे वो शैतान हो। शैतान तो अल्लाह की रहमत से दूर होने को कहते हैं। अच्छा अच्छा बस करो, 2 सिपारे क्या पढ़ लिया, अब हमें ही सिखाने चली हैं। इनका तो किबला ही बदल गया है। वो इस्तेहज़ाई अंदाज से कहती हुई बाहर निकल गई। वो जहाँ थी वहीं सुन सी बैठी रह गई। सुबह ही तो दूसरे सिपारे की पहली आयत पढ़ी थी कि अनकरीब वो बेवकूफ़ लोग कहेंगे कि इनको उनके किबले से किसने फेर दिया है। इनका तो किबला ही बदल गया है। वो तकरार उसके जहन में गूंज रही थी। बहुत पहले मिलने वाली वो सियाफाम लड़की एकदम उसे याद आई थी। इसमें तुम्हारा माजी है, हाल है, मुस्तकबिल है। वो ठीक ही तो कहती थी। वो सर झुकाए खामोशी से बर्तन धोकर रेक में लगा रही थी। धुली प्लेटों से पानी के कतरे टप टप करके गिर रहे थे। उसके हाथ सुस्त रवि से काम कर रहे थे। वो किचन में अकेली थी। अम्मा जाने कहाँ थी। बाकी लोग तो काम के वक्त किचन में आना मिजाज के खिलाफ समझते थे, मगर खैर, उसने सर झटका। वो अब कोशिश करती थी कि ऐसी सोचों को दिल में जगह न दे। अब महसूस होता था कि उसने अपने बदसूरत रवैये से अपने और उनके दरमियान फ़र्क न रखा था। पहले वो हर चीज़ इसी दुनिया में बराबर करने पर तुली थी। अब उसने सब्र करना शुरू कर दिया था। जिंदगी वैसे भी अब टफ हो गई थी। अब मस्जिद की टीचर्स ने भी उसे देर से आने पर अल्टीमेटम दे दिया था। वो खुद भी अपनी तजवीज़ दुरुस्त करने फज्र के बाद आना चाहती थी कि तब लड़कियां इकट्ठी बैठकर तजवीज़ की प्रैक्टिस करती थी। सिर्फ मसला ये था कि फजर के वक्त फ्रिज लॉक होता था। उसके लाख कहने पर भी किसी पर असर न हुआ था। उसके पास अपने नाश्ते के पैसे न थे। या तो ट्रांसपोर्ट का किराया अदा करती या अपना नाश्ता ला कर रखती। सो नाश्ता कुर्बान करके उसने वैन वाले को फीस दी और रोज़ सुबह तहज्जुद पे उठकर वो आधा घंटा अपना होमवर्क करती, फिर फज्र पढ़कर निकल जाती। अस्र से करीब उसकी वापसी होती। हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि इल्म फ़क्र और फाके के बिगड़ नहीं आता। ठीक ही कहते थे। उसने आखिरी प्लेट रेक पर रखकर टूटी बंद की और अपना हाथ खुश्क करती अपने ध्यान में पलटी ही थी कि किचन के दरवाजे पर किसी को खड़ा देखकर ठिठक गई और फिर दूसरे ही पल साकित रह गई। कैसी हो? फवाद सीने पर हाथ बांधे मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था। वो गुंग सी बिना पलक झपके उसे देखी गई। एक सवाल उसके दिमाग में कूदा, ये कब वापस आया? तुम मुझे बहुत याद आई महमिल। मैं एक बहुत बड़ी साजिश का निशाना बना हूँ। अम्मा अम्मा, वो एकदम बुलंद आवाज में पुकारने लगी। खून उबलने लगा था। उसे महसूस हुआ कि उसका जिस्म कपकपा रहा था। क्या हुआ? मुसर्रत बौखलाकर अंदर आई और फिर फवाद को देखकर चुप सी रह गई। फवाद बेटा तुम? चाची। वो उनकी तरफ बेकरारी से पलटा। मेरे साथ बहुत बड़ी साजिश हुई है। ये सब उस इंस्पेक्टर एएसआई का किया धरा है। मैं भला महमिल के साथ ऐसा कैसे कर सकता हूँ? महमिल तुम? वो अब उसकी जानिब मोड़ा। तुम जानती हो मैं बेकसूर हूँ। रिकॉर्डिंग जो उन्होंने तुम्हें सुनवाई वो उनके किसी फनकार की थी।
हम उन पुलिस वालों को भत्ता नहीं देते हैं, इसीलिए उन्होंने हमारे साथ में ऐसा किया। तुम याद करो, तुमने ही तो खुद कहा था कि तुम साइन करवाने चली जाती हो। मैंने अगर सौदा किया होता तो तुम्हें मजबूर करता ना। वो एकदम चौंकी। वो ठीक ही तो कह रहा था। मगर मगर आपने आपने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया था कि आपने मुझे रंगे हाथों। उससे आगे कुछ बोला नहीं गया। वो सब मुझे एएसपी ने रात को कहा था कि मैं तुम्हारे और उसके दरमियान आने की कोशिश ना करूं। भला बताओ, मैं ऐसा कर सकता हूं? फिर मुझे यकीन आ ही गया कि तुम जैसी बाकिरदार और पारसा लड़की ऐसा नहीं कर सकती। मैं पूरे घर के सामने तुम्हारे किरदार की कसम खाने को तैयार हूँ। चाची, आप मेरा यकीन करें। वो बेबस सा मुसर्रत के पास झुका और उनके दोनों हाथों को पकड़े हुए खड़ा हो गया। यकीन करें, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन अगर आप समझती हैं कि महमिल मेरी वजह से बदनाम हुई है, तो मैं महमिल से शादी करने पर तैयार हूँ। आप जब कहें आगा जान धूमधाम से महमिल को अपनी बहू बनाएंगे। आप हाँ तो करें। एक दफ़ा महमिल से मेरी शादी हो जाए, फिर होगी किसी को पूरे ख़ानदान में हिम्मत कि वो महमिल पर उंगली उठा सके। हम वो हर उंगली काट देंगे जो महमिल पर उठेगी। अल्लाह गवाह है चची, हम ऐसा करेंगे। फवाद, तुम सच कह रहे हो? फर्रत जज्बात से मुसर्रत की आंखों से आंसू उबल पड़े। वो जो साकिब सी सुलेब का सहारा लिए खड़ी थी, एकदम भागती हुई किचन से निकल गई। उसने रात का खाना नहीं खाया, बस सर मुंह लपेटे पड़ी रही। बाहर से चहल पहल की आवाजें आ रही थी। हंसी मजाक, बातें, शोर, कह दावत की तरह का समा था। इश्तेहा अंगेज खानों की महक इसके कमरे तक आ रही थी, मगर उसका किसी चीज के लिए दिल नहीं चाह रहा था। वो चित लेती देर तक छत पे घूमते पंखे को देखती रही। तीनों पर गोल गोल घूम रहे थे, बार बार एक ही मदार के चक्कर काट रहे थे। आखिर में वहीं पहुंच जाते जहां से वो चले थे। वो भी वहीं आकर पहुंच गई थी। सुबह प्रेयर हॉल की कुशादा सफ़ेद सीढ़ियाँ वो नंगे पांव सुस्त रवि से उतर रही थी। सफ़ेद शलवार कमीज के ऊपर पिंक स्कार्फ नफासत से ओढ़े, एक हाथ रेलिंग पर रखे, वो जैसे पानी पर चलती गायब दिमागी से नीचे आई थी। प्रेयर हॉल के ग्लास डोर्स बंद थे। शीशों के पार ताज़ा सुबह उतर रही थी। उसको आज कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। वो चुपचाप अपनी जगह पर आई, बैग डेस्क पर रखा और गिरने के तैसे अंदाज में बैठ गई। अगर कॉलेज होता तो वो यकीनन आज ना आती। इतनी डिप्रेस्ड हो गई थी कि वो पढ़ ही ना सकती थी। मगर वो कॉलेज न था, ना वही वो पढ़ने आई थी, वो तो सुनने आई थी। बास चीज़ें इतनी हैरत अंगेज होती है कि इंसान उन पर हैरान होना तर्क कर देता है। वो मौजज़ाना किताब भी ऐसी ही थी, आजिज़ कर देने वाली, महबूद कर देने वाली। वो जो सोचती थी उस किताब में लिखा आ जाता था। अब महमिल ने हैरान होना तर्क कर दिया था। उसे लगा वो अब कभी हैरान ना हो सकेगी, मगर आज की आयत पर फिर वो चौंकी थी। और लोगों में से कोई है, अच्छी लगती है तुम्हें उसकी बात दुनिया की ज़िंदगी के मुतालिक? उसने सर घुटनों पर रख दिया और बाजू घुटनों के गिर्द लपेट लिए। और वो अपनी ज़ात पर अल्लाह को गवाह बनाकर लाता है, जबकि हकीकत में वो सख्त झगड़ालू है। उसने सर उठाया, चेहरा दाईं बाईं जानिब घुमाया। पिंक स्कार्फ में मलबूस लड़कियां सर झुकाए तेजी से कलम पेपर पर चला रही थी। वहाँ कोई नहीं जानता कि उसके दिल पर क्या गुजर रही है। कोई नहीं समझ सकता था कि वो क्या महसूस कर रही है। बस वही जानता था जिसने ये किताब उसके लिए उतारी थी। उसे कभी कभी लगता था ये बस उसी की कहानी है, किसी और की समझ में आ ही नहीं सकती। लोगों में से कोई वो है। उसने दोनों कनपट्टियों को उंगलियों से सहलाया। अच्छी लगती है तुम्हें? वो आहिस्ता से उठी, सिपारा बंद किया और कुछ भी लिए बगैर सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। उसकी बात वो धीरे धीरे जीने चढ़ रही थी, दुनिया की ज़िंदगी के मुतालिक। वो आखिरी जीना उबूर करके राहदारी की तरफ बढ़ी और वो अपनी बात पर अल्लाह को गवाह बनाकर लाता है, जबकि हकीकत में वो सख्त झगड़ालू है। वो थकावट से बाहर बरामदे की स्टेप पर बैठ गई। सामने हरा भरा लॉन था। वो सुतून से सर टिकाए लॉन के सब्जे को खाली खाली नज़रों से देखने लगी। ये तो उसने अपने दिल से भी न कहा था कि उसे फवाद की बात अच्छी लगी थी। उसकी ऑफ़र दिल फरेब थी, दिलकश थी। वो अपने दिल से इकरार करने से डरती थी, मगर वो तो निगाहों की खयानत भी जानता है। उससे कैसे छुप सकती थी कोई बात? मगर उसने उसे डांटा नहीं, जलील नहीं किया जैसे लोग करते थे। उसका तमाशा नहीं बनाया जैसे ख़ानदान वाले बनाते थे। उसकी बात सुनी अनसुनी नहीं की जैसे नादिया करती थी। कोई डांट डपट लान तान, बस वही एक नर्म मेहरबान अंदाज जिसकी तड़प में वो कुरान सुनने आई थी। वो डांटता ही तो नहीं था, उसकी तरह कोई समझाता ही नहीं था, कोई उसकी तरह था ही नहीं। वो तो रब है, हम सब का रब है। वो वहीं बैठी थी
जब साथ ही वो लड़की आ बैठी। गालिबन मिड ब्रेक थी और लड़कियां उसमें बैठकर तजवीज़ ही किया करती थी। वो थोड़ी हथेली तले रखे, चेहरा मोड़े यूं ही उसे देखे गई। वो लड़की घुटनों पर कुरान रखे बाएं हाथ से सफ़े पलट रही थी। दायां हाथ यूं ही एक तरफ गिरा पड़ा था। मतलूबा सफ़ा खोलकर उसने बाएं हाथ से गिरे हुए हाथ को उठाया और अपनी गोद में रखा। फिर ठीक हाथ से सफ़े का किनारा पकड़े पढ़ने लगी, इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। वो रुक रुक कर अटक अटक कर पढ़ती, बार बार आवाज़ टूट जाती। वो फिर से शुरू करती, मगर हकलाहट ज़दा ज़बान फिर से साथ छोड़ने लगती। मखारिज सही से नहीं निकल पाते। वो बदिक्कत तमाम एक लफ्ज़ बोलती, साथ साथ गा गा की आवाज़ भी आती। एकदम महमिल को एहसास हुआ वो रोने लगी थी। उसका मफलूज दायां हाथ बार बार नीचे गिर जाता। वो बाएं हाथ से उसे उठाती, फिर से तजवीज़ पढ़ने की कोशिश करती। उसकी आंखें सुर्ख हुई और आंसू उबलकर गाल पर लुढ़कने लगे। वो बाएं हाथ से आंसू रगड़ती, दबी दबी सिसकियों के साथ फिर से कोशिश करने लगती। महमिल गुमसुम से उसे देखे गई। वो अपाहिज लड़की अपने अल्लाह से बात कर रही थी। वो उसका बहुत बड़ा हमदर्द था। उसे महमिल की हमदर्दी की कोई ज़रूरत नहीं थी उस वक्त। लम्हे भर को भी उसे उस पर तरस ना आया था, बल्कि रश्क हुआ था। कोई ऐसे भी तड़प कर कुरान पढ़ता है जैसे वो पढ़ रही थी। और एक हम है जो बरसों से इस मुसहफ़ को लपेट कर बहुत से ऊंचे शेल्फ पर सजा देते हैं और बस सजा ही रखते हैं, और इसी तरह हथेली थोड़ी तले जमाए, गर्दन पूरी तरह उसकी तरफ मोड़े, पलक झपके बिना उसे देखे जा रही थी। वो फिर से हकलाती ज़ुबान से पढ़ने लगी, मगर ठीक से पढ़ा नहीं जा रहा था। आंसू टप टप उसकी आंखों से गिर रहे थे। दबी दबी सिसकियों के दरमियान वो मुसलसल अस्तगफिरुल्लाह कहती जा रही थी। आम सी शक्ल की अपाहिज लड़की। उसे बेइख्तियार वो सियाफाम लंगड़ी लड़की याद आई। वो कितने को सहारा दिए हुए था, और कितने बदनसीब होते हैं वो लोग जो तिलावत की आवाज़ सुनकर कान बंद कर लेते हैं। कभी मैं भी इन्हीं लोगों में थी, मैं भी बदनसीब उन्हीं लोगों में शुमार थी। वो आहिस्ता से उठी और सर झुकाए चल दी। बरामदे की सीढ़ियों पर बैठी अपाहिज लड़की उसी तरह रो रही थी। वो गेट बंद करके अंदर दाखिल हुई तो लॉन में कुर्सियां डाले तकरीबन तमाम कजिन्स बैठे थे। फवाद भी उन्हीं के साथ बैठा हुआ था। वो किसी बात पर हंस रहा था। शर्ट का ऊपरी बटन खोले, कीमती रिस्ट वॉच पहने, उसके परफ्यूम की महक यहाँ तक आ रही थी। कुर्सियों का दायरा बनाकर बैठे थे। ये निदा थी जो उसकी बात दिलचस्पी से सुन रही थी, जबकि आरजू भी उसी दायरे में बैठी लाताल्लुक सी थी। और फ़ायका भी, रज़िया पुप्पू की फ़ायका, वो भी जैसे फव्वाद से एहतराज बरत रही थी। जेल जाने के बाद भले ताई महताब जितनी भी तावीलें पेश करती, फव्वाद की अहमियत अब वो नहीं रही थी। वो किताबें सीने से लगाए सर झुकाए तेज़ तेज़ चलने लगी। महमिल वो बरामदे की स्टेप पर थी जब फव्वाद ने उसे बेख्तियार पुकारा। उसने एक पाँव सीढ़ी पर रखे गर्दन मोड़ी। वो मुस्कुराकर उसे देख रहा था। आओ बैठो, मुझे काम है। रूखा सा तासुर देकर वो बरामदे का दरवाज़ा पार कर गई। लान में बहुत सी मायने खेज निगाहों का तबादला हुआ था। उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे यूँ सबके सामने बुलाने की? माय फुट! वो पैर पटकती अंदर आई। लाउंज में हसन नज़र आया तो एकदम से ठिठक कर रुकी, फिर सर झटक कर अपने कमरे की तरफ जाने लगी। महमिल, उसके कदम रुक गए मगर वो पलटी नहीं। तुम्हें फवाद की हर बात पर यकीन है? मुझे आप पर भी यकीन नहीं है। उसका गला रुंध गया। तेज़ी से कहकर उसने दरवाज़ा खोला और फिर धड़ाम से अपने पीछे दरवाज़ा बंद कर दिया। हसन ने ताअस्सुफ और बेबसी से चंद लम्हे उधर देखा, फिर सुस्त रवि से ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। उसने चमचा हिलाकर पतीली का ढक्कन बंद किया, झुककर चूल्हा कदरे आहिस्ता किया और वापस कटिंग बोर्ड की तरफ आई जहाँ सलाद की सब्जियों का ढेर था। वो वहीं खड़े खड़े सर झुकाए खट खट सब्जियां काटने लगी। इधर हो महमिल, रज़िया पुप्पू ने अंदर झाँका। महमिल ने सर उठाया। आज उसने पौनी नहीं बांधी थी और भूरे बाल शानों पर गिर रहे थे जिन्हें उसने कानों के पीछे अड़स रखा था। जी फुप्पो, वो आहिस्ता से गोया हुई। यह महमिल के अंदर एक वाज़ेह तब्दीली थी। वो पहले जैसी बदलिहाज नहीं रही थी, वरना पहले तो उसे मुखातिब करते हुए भी डर लगता था। मैंने सोचा ज़रा तुम्हारी कोई मदद करवा दूं। मुसरत को तो भाभी ने दूसरे कामों में लगा रखा है, कोई तुक है भला? जब देखो बेचारी से काम ही करवाती रहती है। तो कोई बात नहीं फुप्पू, हमारा फ़र्ज़ है। वो नरमी से मुस्कुराकर फिर से सब्ज़ी काटने लगी। ये फव्वाद रिहा कब हुआ? फुप्पू सामने काउंटर से टेक लगाए राजदारी से गोया हुई। मालूम नहीं। बड़ा जुल्म किया था उसने तुम्हारे साथ। मेरा तो मानो उसकी शक्ल देखने का ही दिल नहीं करता। वो सर झुकाए खटाखट प्याज काटती जा रही थी। आंखों से आंसू गिरने लगे थे।
बड़ा दिल था मेरा अपनी फायका के लिए, मगर दिल ऐसा टूटा कि इधर आने को ही नहीं चाहता। कितने चेहरे निकलते हैं ना लोगों के महमिल। जाने दे फूफू, इन्ना लिल्लाह पढ़ ले। फायका बाजी कम थोड़ी ही है किसी से, वो किसी अच्छे बंदे के काबिल है। अच्छा ही हुआ जो भी हुआ। उसे फूफू के आजुर्दा चेहरे को देखकर बड़ा दुख हुआ था। ये पहली दफ़ा था कि वो उसके साथ यूँ बात कर रही थी, वरना पहले तो दरमियान में महमिल ने इतनी दीवारें खड़ी कर रखी थी कि उन्हें पाटना मुश्किल था। वो उसके अब्बा की एक ही बहन थी, वो क्यों लोगों से शिकायत करे। उसने खुद भी तो कभी किसी से के साथ बनाकर रखने की कोशिश नहीं की थी। हाँ वो तो ठीक है, मगर फूफू की बात अधूरी रह गई। उसी लम्हे फवाद ने किचन का दरवाज़ा खोला। उन दोनों ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। महमिल के लब सख्ती से भींच गए। वो तेज़ तेज़ सब्ज़ी काटने लगी। महमिल, एक कप चाय मिल सकती है? ये फारिग नहीं है, अपनी बहनों से कह दो वो फारिग बैठे हैं बाहर। फूफू ने निहायत ही बेरुखी से कहा। वो चंद लम्हे खड़ा रहा, फिर वापसी के लिए मुड़ गया। हुक्म तो ऐसे चला रहा है, तुम ज़रा भी उसकी बात ना सुना करो। मेरे भी कितने ख्वाब थे, हमें कोई कमी थोड़ी है। फायका के पापा के बिजनेस का तो तुम्हें पता ही है, करोड़ों में खेलते हैं। उनकी तरह यतीमों का माल नहीं खाते। मैं यतीम नहीं हूँ फूफू, मैं बालिग हूँ और बलूगत के बाद यतीमी नहीं होती। वो अब सलाद में नींबू निचोड़ रही थी। हाँ हाँ तुम्हें पता है, अभी फायका के पापा ने नया घर बनवाया है। दूसरा घर तो फिर से फर्निश करके फायका को जहेज में दे देंगे। महमिल की नींबू निचोड़ती उंगलियां थमी। एक ख्याल के पेश नज़र उसने चौंक कर सर उठाया। फुप्पू, उसका दिमाग तेज़ी से काम कर रहा था। आपको तो मदद की ज़रूरत होगी ना, घर शिफ्ट किया है आपने, आप अकेले कैसे करेंगी सब? नौकरों पर भरोसा भी तो नहीं कर सकते। मैं आ जाऊँ आपके हेल्प के लिए? हेल्प करवा दूंगी। हाँ हाँ क्यों नहीं। फुप्पू तो निहाल हो गई। मैं तुमसे कहने ही लगी थी, फिर सोचा तुम्हारी पढ़ाई है तो इसीलिए इतना प्यार जता रही थी। खैर कोई बात नहीं, वीकेंड है, फिर आपकी हेल्प भी तो करवानी है ना। उसे फवाद से दूर रहने का यही तरीका नज़र आया। फुप्पू ने फ़ौरन हामी भर ली। वो जल्दी से अपना बैग तैयार करने लगी। तैयारी क्या थी, 2 जोड़े रखे, चंद ज़रूरी चीज़ें, और फिर कुरान रखते रखते वो रह गई। कुरान तो वहाँ तर्जुमे वाला मिल ही जाएगा। वो 2 दिन के लिए ही तो जा रही थी और 2 दिन की ही बात थी, अब क्या साथ रखूँ। कोई बात नहीं, उसने बैग की जिप बंद कर दी। फूफो का सामान शिफ्ट हो गया था, बस डब्बों में बंद था। वो जाते ही काम में लग गई। फायका तो टीवी में मगन थी, डिश भी लग गई थी और वो बहुत शौक से कुछ देख रही थी। फुप्पू ने उसे कुछ ना कहा। महमिल ही सारी चीज़ें नफासत से सेट करती रही। रात 11 बजे जब उसने आज के लिए बस कर दिया काम और फिर नहा कर नया सूट पहना, फिर नए सिरे से वज़ू किया और दुपट्टा सर पर लिपेटे वो फुप्पू के पास आई। फुप्पू, आपके पास तर्जुमे वाला मुसहफ़ होगा? क्या तर्जुमे वाला? अपने कपड़ों की अलमारी सेट कर रही थी। कुरान होगा, उसने जल्दी से वजाहत की। तर्जुमे वाला तो फायका की दादी का था पिछले घर में, मगर वो किसी ने मांग लिया था। तर्जुमे के बगैर वाला होगा। अच्छा चले वही दे दें। किताबों के डब्बे से नहीं निकला? नहीं तो मैंने खुद सारी किताबें उधर रखी हैं, फिर शायद कहीं मिसप्लेस हो गया होगा। फायका से पूछ लो। वो फिर काम में मगन हो गए। वो बेदिली से फायका के पास आई। फायका बाजी, आपके पास कुरान होगा? मेरे पास? मुझे क्या करना है? वो उल्टा हैरान हुई। अम्मा से पूछो, उन्हीं को पता होगा। वो मायूस सी खुद ही ढूंढने लगी। किताबों के रेक को फिर से देखा, एक एक चीज़ छान मारी, मगर कुरान न था और न मिला। वो अपने कमरे में आई और अपना बैग फिर से खोला। शायद कोई मौजज़ा हो जाए और शायद उसने कुरान रख दिया हो। सारे कपड़े ऊपर नीचे किए, मगर होता तो मिलता। तो फिर से लाउंज में गई। फायका बाजी, आपके पास कोई कैसेट होगी तिलावत की? नहीं, फायका ने लापरवाही से शाने झटके। कोई चैनल होगा जिस पर तिलावत आती हो? तंग मत करो महमिल, मैं मूवी देख रही हूँ। वो उकता कर रुख पूरा टीवी की तरफ मोड़कर बैठ गई। महमिल थके थके कदमों से कमरे में वापस आई और बेड पर गिरकर न जाने क्यों रोने लगी थी। रात वो बेचैन सी नींद सोई। अगला सारा दिन काम करवाते हुए वो मगमूम और बेचैन रही। खाने के चंद लुक़मे ले सकी, उसे खाया ही नहीं जा रहा था। हफ्ते और इतवार के 2 दिन उसकी ज़िंदगी के जैसे बदतरीन दिन थे। उसका बस नहीं चलता था कि वो उड़कर घर पहुंच जाए और अपना कुरान थाम ले। कोई ऐसा इत्तेफाक था कि रज़िया फूफू का ड्राइवर छुट्टी पर चला गया था। वो उनके मियाँ नफीस अंकल से कह भी नहीं सकती थी। घर से भी कोई देकर नहीं जाएगा, वो जानती थी। अल्लाह अल्लाह करके इतवार की रात घर से गाड़ी उसे लेने आई। फिर जिस लम्हे वो घर में दाखिल हुई, बजाय कहीं और जाने के
बजाय किसी और से मिलने के वो भागकर अपने कमरे में गई, शेल्फ पर अपना बैग एक तरफ डाला और शेल्फ पर से कुरान उठाकर अपने सीने से लगा लिया। उसे लगा अब वो ज़िंदगी भर कुरान के बगैर कहीं नहीं जा सकेगी। लोग चाबी, बटुआ और मोबाइल के लिए आते हैं, कुरान के लिए कोई वापस नहीं आता, न जाने क्यों। महमिल अम्मा पुकारती हुई आई तो उसने आंसू खुश्क किए और अपने मुसहफ़ को एहतियात से शेल्फ पर रखा। महमिल, ये लो। अम्मा ने दरवाज़ा खोला और एक ख़त उसका लिफाफा उसकी तरफ बढ़ा दिया। तुम्हारी डाक आई थी कल। मेरी डाक? उसने हैरत से लिफाफा थामा। मुसरत जल्दी में थी, लिफाफा देकर पलट गई। उसने उलझते हुए लिफाफा चाक किया और अंदर मौजूद कागजात निकाले। वो स्कॉलरशिप था जो उसको दिया गया था, इंग्लैंड में आला तालीम का स्कॉलरशिप। वो बेयकीनी से उसे देख रही थी। महमल, तुम्हारी डाक आई थी, क्या वो स्कॉलरशिप था? खाने के मेज़ पर आगा जान ने पूछा तो एकदम सन्नाटा छा गया। महमिल ने झुका हुआ सर उठाया। सब हाथ रोके उसे ही देख रहे थे। जी। उसे अपनी आवाज़ कहीं दूर से आती सुनाई दी, खुशी या जोश से खाली आवाज़। तो क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी? आगा जान बात करने के साथ साथ चमचा काटा प्लेट में खड़का रहते हैं। बाकी सब लोग दम साधे महमिल को देख रहे थे। बिलाशुबा वो एक बड़ी खबर थी। सितंबर में। तमाम अखराजात वही उठाएंगे? जी। वो भी जवाब देने के साथ साथ खाने लगी थी। डाइनिंग हॉल में अब उसके चमचे की आवाज़ भी आ रही थी। वेरी गुड। इंग्लैंड में स्कॉलरशिप? महमिल इंग्लैंड चली जाएगी? सरगोशियाँ चैमीगोइयाँ शुरू हो चुकी थी। उसने सर झुकाए खामोशी से खाना ख़त्म किया, फिर कुर्सी ढकेल कर उठी और बिना कुछ कहे डाइनिंग हॉल से निकलती चली गई। उसे मालूम नहीं था कि वो खुश थी या नाखुश। उसे एक नई ज़िंदगी गुजारने का मौका मिल रहा था। उसे खुश होना चाहिए था, लेकिन फिर ये नाखुशी क्यों? दिल डूबने का एहसास, ये एहसास शायद इसलिए था कि इस सूरत में उसे इल्मुल किताब और मस्जिद छोड़नी पड़ेगी, कुरान की तालीम अधूरी रह जाएगी। लेकिन वो तो मैं बाद में भी कर सकती हूँ। इंग्लैंड जाने का मौका मुझे बाद में नहीं मिलेगा। इन्हीं सोचों में गुम नींद ने उसे आ लिया। सुबह क्लास में सिपारा खोलते वक्त उसे उम्मीद थी कि आज के सबक में उसके स्कॉलरशिप के बाद के ख़यालात के मुतालिक आयत ज़रूर आ जाएगी, लेकिन आज की आयत सूरह बकरा में बनी इसराइल के किसी कदीम किस्से की थी। ये पहली दफ़ा हुआ था कि उसे उसका जवाब नहीं मिल रहा था, और वो वाक़या जो बयान किया जा रहा था वो कदरे नाकाबिल फ़हम था। बल्कि था नहीं, उसे लगा था। वो स्कॉलरशिप भुलाकर इस वाक़े में ही उलझ गई। वाक़या कुछ यूँ था कि जब तालूत का लश्कर जालूत से मुकाबले के लिए निकला तो रास्ते में आने वाली एक नहर में से उनके लिए आजमाइश डाल दी गई। अल्लाह ने उस नहर के पानी को सिवाय एक चुल्लू के पीने से मना कर दिया। तो जो लोग पानी पीने गए वो नहर पर बैठे रह गए, और जिन्होंने चुल्लू से ज़्यादा पानी ना पिया वो आगे निकल गए। और उन्हीं में दाऊद अलैहिस्सलाम भी थे, जिन्होंने जालूत को कत्ल करके उसको अपने अंजाम तक पहुंचाया। पूरी तफसीर सुनकर भी उसे समझ में ना आया कि भला नहर का पानी क्यों नहीं पीना था। पानी तो हराम नहीं होता, फिर क्यों? वो पूरा दिन यही सोचती रह गई, यहाँ तक कि रात जब मीठा लेने किचन में आई तो भी यही सोच रही थी। किचन खाली था। उसने फ्रीज़र का ढकना खोला, स्वीट डिश के डोंगे निकाले, ट्रे में रखे और ट्रे बाहर ले आई। तिलावत की आवाज़ अब भी उसकी समाअत में गूंज रही थी। फिर तालूत अपने लश्कर के साथ जुदा हुआ। वो ट्रे उठाए डाइनिंग हॉल में आई। ऊंची पोनी झुके सर से और उठ जाती थी। कंधों पे फैला दुपट्टा और शफाफ चेहरे पर संजीदगी लिए उसने ट्रे टेबल पर रखी। सब वक्फे वक्फे से उसे ही देख रहे थे, मुतासिर जलन ज़दा निगाहें। उसने कहा, बेशक अल्लाह तुमको आजमाने वाला है एक नहर के साथ। खामोशी से ट्रे से डोंगे निकाल रही थी। पहला डोंगा उसने आगा जान के सामने रखा। जो कोई इस नहर से पिएगा वो मुझ में से नहीं। दूसरा डोंगा दोनों हाथों में उठाए उसने टेबल के वस्त में रखा। और जो कोई उस नहर से ना पिएगा सिवाय एक हाथ से एक चुल्लू भरने के बराबर, वो बेशक मुझ में से है। उसने आखिरी डोंगा टेबल के आखिरी सिरे पर रखा और वापस अपनी कुर्सी पे आ गई। सिवाय चंद एक के उन्होंने उस नहर में से पी लिया। सब स्वीट डिश शुरू कर चुके थे। शीशे के प्यालों और चमचों के टकराने की आवाज़ वक्फे वक्फे से आ रही थी। उन आवाज़ों के दरमियान वो मध्यम मेहरबान आवाज़ भी उसके कानों में गूंज रही थी, और वो तो अभी तक दूर कहीं उस आवाज़ में ही खोई हुई थी। तो सिवाय चंद एक के उन्होंने उसमें से पी लिया। उसने एक प्याला आगे किया और थोड़ी सी खीर अपने प्याले में निकाली।
तो सिवाय चंद एक के उन्होंने उसमें से पी लिया। वो अब आहिस्ता आहिस्ता छोटे छोटे चम्मच ले रही थी। तो तुम्हें कब जाना होगा महमिल? आगा जान ने पूछा तो एकदम फिर से हॉल में सन्नाटा छा गया। चमचों की आवाज़ें रुक गई। बहुत सी गर्दनें उसकी तरफ मुड़ी। उसने सर उठाया। सब उसकी तरफ ही मुतवज्जा थे। अगस्त के एंड तक, यानी तुम सितंबर से पहले तक नहीं होगी? नहीं। क्या मतलब है? आगा जान चौंके। मैं नहीं जा रही। उसने चम्मच वापस प्याले में रखा और नैपकिन से लब साफ किए। क्या मतलब? तुम इतना बड़ा स्कॉलरशिप छोड़ दोगी? फिज़ा चच्ची ने तहय्युर से कहा। मैं छोड़ चुकी हूँ। मगर क्यों? वो नैपकिन एक तरफ रखकर खड़ी हो गई। क्योंकि हर जगह रुकने के लिए नहीं होती। अगर मैंने उस नहर से पानी पी लिया तो मैं सारी उम्र उसी पर बैठी रह जाऊंगी और तालुत का लश्कर दूर निकल जाएगा। बाज़ हलाल चीज़ें किसी ख़ास वक्त में हराम हो जाती हैं। अगर इस वक्त आप अपने नफ्स को तरजीह दें तो खैर का काम करने वाले लोग दूर निकल जाते हैं। मैं नहर पर सारी उम्र बैठी नहीं रहना चाहती। मुझे वो दाऊद बनना है जो जालूत को मार सके। वो सोच कर रह गई और बस इतना कहा, मुझे अभी कुरान पढ़ना है, और तेज़ तेज़ कदम उठाती हुई कमरे से बाहर निकल गई। शाम की ठंडी हवा अपनी लय पर बह रही थी। वो चाय का कप लिए टेरेस पर कुर्सी डाले दूर आसमान को देख रही थी, जहाँ शाम के परिंदे अपने घरों को उड़ते जा रहे थे। टेरेस से सामने वालों का घर नज़र आता था, उन्हीं ब्रिगेडियर साहब का जिनके घर की कुरान खानी उसने उस रोज़ देखी थी। कुरान को पता नहीं हमने क्या बना लिया था, ये तो खुद कुरान को भी नहीं पता था। उसने किसी ख्याल के तहत कप साइड पर रखा और उठी। अभी मुड़ी ही थी कि सामने फवाद का चेहरा दिखाई दिया। वो घबरा कर एक कदम पीछे हटी। वो अंदर खुलने वाले दरवाजे में खड़ा था, सीने पर हाथ बांधे, लब भींचे उसे देख रहा था। तुम मुझसे कतराती फिर रही हो, हालांकि तुम जानती हो मेरा कसूर नहीं है। वो चुप रही। कल दोपहर 3 बजे मैं स्टॉप पर तुम्हारा इंतज़ार करूंगा। मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। आई होप कि तुम ज़रूर मेरी बात सुनने आओगी। वो कहकर एक तरफ हो गया। महमिल का रास्ता खुल गया था। वो बिना उसे देखे तेज़ी से दहलीज पार कर गई। एक कसम थी जो उसने खा ली थी, वो उसे तोड़ नहीं सकती थी। और उस लम्हे सीढ़ियाँ उतरते उसे महसूस हुआ कि शायद वो उस कसम के बोझ से अब निजात हासिल करना चाहती है। अब उसे उस कसम को निभाना नहीं जा रहा था। बस एक दफ़ा वो फवाद से मिल ले तो क्या हो जाएगा? बस एक दफ़ा, कल दोपहर 3 बजे। नहीं, मैं कसम नहीं तोड़ूंगी। तो उसने घबरा कर सर झटका। उसके अंदर की सोचें उसे वहशत ज़दा करने लगी थी। फिर उसे याद आया कि वो टेरेस से भला क्यों नीचे आने लगी थी। ओह हाँ, वो कुरान खाने वाला घर। वो कुछ सोचकर घर से बाहर निकल आई। साथ वाला बंगला बैलों से ढका हुआ था। बहुत खूबसूरत बंगला था। उसने गेट के साथ नस्ब बेल पर हाथ रखा। दुपट्टा शॉल की तरह कंधों के गिर्द लपेटे, ऊंची कसी हुई पोनीटेल इधर उधर झुलाती वो इर्द गिर्द का जायजा ले रही थी। कदमों की चाप सुनाई दी और फिर गेट खुला। उसी मुलाजिम की शक्ल सामने आई। जी, ब्रिगेडियर साहब घर पर हैं? नहीं, पर आप कौन? मैं महमिल इब्राहिम हूँ, साथ वाले घर में रहती हूँ, आगा हाउस में। ये कुछ पम्फलेट है, ब्रिगेडियर साहब को दे देना, वो पढ़कर मुझे वापस कर देंगे। मैं उनसे वापस लेने ज़रूर आऊँगी। ये जिम्मेदारी मैं तुम्हें दे रही हूँ, और जिम्मेदारी अमानत होती है। अगर अमानत में खयानत की तो पुलसिरात पार नहीं कर सकोगे, समझे? चंद पम्फलेट और कार्ड्स उसे थमाकर उसने तंबी की तो मुलाजिम ने घबराकर अच्छा जी कहकर सर अंदर कर लिया। वो शाम, वो रात और अगली सुबह बहुत कठिन थी। वो लम्हे भर को सो न सकी थी। सारी रात बिस्तर पर करवटें बदलते गुजरी थी। मुस्तकबिल बहुत से अंदेशों की धुन में लिपटा नज़र आ रहा था। वो क्या करे, किससे मशवरा करे, किससे पूछे, और जवाब तो उसे सोचने की ज़रूरत ही न थी। जब सुबह के करीब उसने कसम तोड़ने का सोचा तो बिस्तर से निकली और मामला अल्लाह पर छोड़ने का फ़ैसला कर लिया। कल उनकी क्लास में सूरह बकरा ख़त्म हुई थी और आज सूरह आल इमरान शुरू होना थी। गालिबन पहली 11 आयतें पढ़नी थी। उसे पक्का यकीन था कि कोई ना कोई आज के सबक में हल ज़रूर मौजूद होगा। सो उसने आज की आयत खोली। फिर उन तमाम आयतों को उसने 2-3 दफ़ा पढ़ा। दिल में अजीब सी बेचैनी पैदा हुई। वहाँ कोई जिक्र न था, न कसम का, न कसम तोड़ने का, न कफ़ारे का। कफ़ारा? वो चौंकी। तो क्या मैं कसम तोड़ना चाहती हूँ? हाँ, दिल ने वाज़े जवाब दिया। तो उसने खुद से निगाहें चुराकर मुसहफ बंद किया और ऊपर रख दिया। फरिश्ते एक फ़ाइल पर सरसरी निगाह डालते हुए कॉरिडोर से गुजर रही थी जब वो फूली सांस के साथ तकरीबन दौड़ती हुई उसके सामने आई। फरिश्ते, मुझे आपसे एक बात पूछनी है।
फाइल के सफ़े का किनारा फरिश्ते की उंगलियों के दरमियान था। उसने सर उठाया। अस्सलाम वालेकुम, क्या बात है? वालेकुम अस्सलाम। वो फूली हुई सांसों के दरमियान तेज़ तेज़ बोल रही थी। एक फ़तवा लेना है। मैं मुफ्ती नहीं हूँ, मगर बस एक फ़िक़ही मसला है। ज़रूर पूछना, मगर आज की तफसीर सुन लो, उसमें ही तुम्हारे मसले का हल हो। महमिल को झटका लगा। आपको मेरे मसले का पता है? अरे नहीं, मुझे तो आज की आयत का भी पता नहीं। मैडम मिसबा लेती है ना आजकल आपकी क्लासेस। फिर आपको कैसे पता है कि? क्योंकि यही हमेशा होता है, तफसीर का वेट कर लो, तुम्हारा मसला क्लियर कट लफ्ज़ों में आ जाएगा। उसने फाइल का सफ़ा पलटा और सरसरी सा ऊपर नीचे देखने लगी। मगर मैंने आज की आयत पढ़ ली है, उसमें मेरे मसले का हल नहीं है, मुझे पता है। सब्र लड़की, इल्म सब्र के साथ आता है। तफसीर के बाद पूछ लेना, मगर उसकी नौबत यकीनन नहीं आएगी। वो हल्का सा उसका गाल थपथपाकर फाइल देखती हुई आगे बढ़ गई। महमिल ने अपने गाल को छुआ, फिर सर झटक कर कॉरिडोर में आगे भाग गई। ये कभी नहीं हुआ था कि वो जो सोचे वो कुरान में लिखा हुआ ना आए। लोग उसकी बात नहीं समझते थे, सुनते तो तवज्जो भी नहीं करते, अगर तवज्जो करते भी तो समझते नहीं थे। और कुरान था, उसे कहना भी नहीं पड़ता था, और वो दिल की बात ध्यान से सुनता और तवज्जो करता और समझता, और फिर दानाई और हिकमत से उसे समझाता था, और उस जैसा कोई और नहीं समझा सकता था। मगर उसे लगा कि आज की आयत में ऐसी कोई बात न थी जो उससे मुतालिक हो। बहुत बेदिली और रंज से उसने सिपारा खोला। वो सफ़ेद चादर पर दो जानों होकर बैठी थी। सामने डेस्क पर सिपारा खुला पड़ा था। यह एक तरफ रजिस्टर था जिस पर झुकी वो तेज तेज लिख रही थी। मैडम मिसबा मुहकिम आयत और मुतशाबा आयत का मतलब समझा रही थी। मुहकिमात वो आयत हैं जिनका मतलब हम समझ सकते हैं, मसलन अहकामात, इस दुनिया की बातें, दुनिया के किसी बाग की मिसाल, तारीख़ी वाक़यात। मुतशाबिहात वो आयतें हैं जो हम तसव्वुर नहीं कर सकते, मगर उन पे ईमान बिलगैब लाना ज़रूरी है, मसलन जन्नत, दोज़ख, अल्लाह का हाथ, फ़रिश्तों की हैयत। मुतशाबिहात के पीछे नहीं पड़ना चाहिए, और जो पढ़े उससे दूर रहना चाहिए। मैडम मिसबा यही समझा रही थी। सुस्त रवि से तमाम पॉइंट्स रजिस्टर पर लिखती जा रही थी। मुतशाबिहात पर ईमान बिल गैब ऐसा होना चाहिए जैसे। मिसबा मैडम की आवाज़ हॉल में गूंज रही थी। जैसे अगली आयत में जिक्र है कि रासिखून फिल इल्म, उन पे ईमान लाते हैं। अब रासिखून फिल इल्म कौन होते हैं? एक वो होता है जो तालिब इल्म होता है, एक वो होता है जो साहिब इल्म होता है, और उन सबसे बड़ा दर्जा होता है रासिख इल्म को। जो रासिख इल्म वाले होते हैं वो सबसे बड़े दर्जे वाले होते हैं। और ये कौन लोग होते हैं? उनके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि रासिखून फिल इल्म कौन होते हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो जो कसम पूरी करते हैं। महमिल के हाथ से पेन गिर गया। सियाही के चंद छींटे चादर को भिगो गए। मैडम आगे भी कह रही थी, जिनके दिल तकसीम नहीं होते, जिनके दिल मुस्तकीम रहते हैं। मगर वो यकटक फटी फटी निगाहों से सिपारे पर लिखे रासिखून फिल इल्म के अल्फाज को देखे जा रही थी। एक ही तकरार उसके कानों में बार बार गूंज रही थी, वो जो कसम पूरी करते हैं, वो जो कसम पूरी करते हैं। वो बस सकते की कैफियत में सिपारे को देख रही थी। रासिखून फिल इल्म, सिपारे के अल्फाज धुंधला गए। उसकी आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे थे। सदियों पहले अरब के सहराओं में कुछ लोगों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा था कि पुख्ता इल्म वाले कौन होते हैं, और तब उन्होंने बताया था कि वो जो कसम पूरी करते हैं। उसे लगा सदियों पहले की गई बात और कही गई बात ये किसी और के लिए नहीं बल्कि सिर्फ उसी के लिए थी। वो उंगलियों के पोरों से उन तीन अल्फाज को बार बार छू रही थी, उसे महसूस कर रही थी। आंसू उसके गालों से लुढ़क कर गर्दन पर फिसल रहे थे। ये अल्फाज आज की आयत में थे। उसने भला कैसे समझ लिया था कि मसले का हल आज की आयत में नहीं मिलेगा? हमने सुना और हमने अताअत की, उसने हथियार डाल दिए थे। कसम खाना पसंदीदा था, लेकिन अब वो उसे हमेशा निभानी थी, और जानती थी कि यही उसके लिए बेहतर है। उस रोज़ वो 3 बजे से पहले ही घर आ गई। आज के लिए बस इतना ही। बात कर लेते हैं हम अपनी महमिल के बारे में, कि महमिल को तो अल्लाह ताला ने सही रास्ता दिखाना शुरू कर दिए हैं, लेकिन फवाद अब भी उसे बहकाने की कोशिश कर रहा है। क्या पता उसके दिमाग में क्या चाल चल रही है कि अब वो किस तरीके से उसको कहीं और फंसाने की कोशिश कर रहा है।
या उस केस से निकलने के लिए इस पर ज़ोर देना चाहता हो, या कोई दबाव डालना चाहता हो, या शादी का लालच देकर उसे बहलाना चाहता हो, कुछ ना कुछ तो उसके दिमाग में चल रहा है, वरना उसको बाहर मिलने के लिए नहीं बोलता। और महमिल के लिए तो अल्लाह ताला ने बहुत सारे रास्ते खोल दिए हैं। एक रास्ता ये भी था कि उसको स्कॉलरशिप मिल चुकी है, तो वो जा सकती है अपने इस देश से, इस मुल्क से बाहर जा सकती है और अपने आप को फवाद से सेव कर सकती है। लेकिन उसका दिल नहीं चाह रहा है कि वो कुरान की तालीम को ऐसे अधूरा छोड़ कर जाए। तो देखिए अल्लाह ताला उसके लिए और क्या फ़ैसले करते हैं। जो भी फ़ैसला होगा उसके हक़ में बेहतर होगा। उसके घर के बड़े जो है ना, वो बहुत बेकार लोग हैं, सिर्फ़ मतलब के पुजारी हैं। ऐसे घर के बड़ों से तो इंसान का है ना अकेले रहना ही बेहतर है। लेकिन इसने अपने आप को बहुत सारा बदल लिया है, अपने आप को बहुत सारा सही कर लिया है। तो आगे इसके साथ सब कुछ इंशाल्लाह अच्छा ही अच्छा होगा। तो आप लोग ऐसे ही सुनते रहिए, लाइक करिए, कमेंट्स लिखिए, बिल्कुल कमेंट्स लिखिए और लाइक करिए, बिल्कुल अंगूठे पर प्रेस कर दीजिए। आप लोग प्रेस नहीं करते, जल्दी जल्दी कर दीजिए। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। थोड़े से बचे हैं 1000 होने के लिए, तो प्लीज़ कंप्लीट करवा दीजिए। तो फिर मिलते हैं इसके अगले हिस्से के साथ में बहुत जल्द। और मैंने आपकी फरमाइश पूरी कर दी है, मैंने डाल दी है वीडियो, तो मिलते हैं इसके आगे के हिस्से के साथ। तब तक कि आप लोग मुझे दुआ में याद रखिए, अपना खूब ख्याल रखिए। रमज़ान का महीना है, खूब मेरे लिए दुआ करिए और मुझे आगे बढ़ाइए और सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। तो चलते हैं, मिलते हैं फिर आगे। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख़याल रखिए, दुआ में याद रखिए, खूब सारी दुआएं करिए। आखिरी कुछ दिन बाकी है रमज़ान के, अपने लिए और मेरे लिए खूब सारी दुआएं करिए। अल्लाह ताला हमारी सारी दुआ को कबूल कर लिए। और मैं भी आप लोगों को दुआ में याद रखती हूँ। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।